हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। समीकरण दी गई है 2x का वर्ग घटाव 6x योग 3 बराबर 0। तो यदि हम प्रश्न को हल करते हैं तो उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो द्विघात समीकरण कहलाती है। अब समीकरण को लिखते हैं तो 2x का वर्ग घटाव 6x योग 3 बराबर 0। हम यहाँ पर विविक्तिकार से 3 स्थितियां देखेंगे जिससे कि हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो विविक्तिकार से प्रथम स्थिति यह होती है कि b का वर्ग घटाव 4ac यदि 0 के बराबर हो तो जो मूल हैं उनकी प्रकृति होती है वास्तविक व बराबर, अर्थात मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। यदि b का वर्ग घटाव 4ac यदि बड़े हो 0 से तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक व भिन्न होते हैं। और तीसरी स्थिति यह होती है कि b का वर्ग घटाव 4ac छोटे हो 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात उनका जो स्थायित्व है वह विद्यमान नहीं होता है, तो वास्तविक नहीं। अब हम यहाँ पर a, b व c का मान निकालते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो देखेंगे कि वह किस प्रकार की स्थिति या उसका कितना मान आएगा। तो जो समीकरण है उसकी यदि हम मुख्य उदाहरण की समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आएगा 2, b का मान आएगा ऋणात्मक 6 और c का मान आएगा 3। तो यह मान हम रखेंगे। तो b का मान है ऋणात्मक 6 का वर्ग घटाव 4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है 3 बराबर, हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36 घटाव 24। तो ये आएगा हमारे पास 12। तो ये मान है हमारे पास किसका, d का। तो ये क्या है, बड़ा है 0 से। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि d क्या है, बड़ा है 0 से। तो इसके जो मूल है वास्तविक वह भिन्न होंगे। अब क्या है, मूलों का अस्तित्व विद्यमान है तो हम क्या करेंगे, उन्हें ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सूत्र श्री धराचार्य से। श्री धराचार्य सूत्र होता है x अर्थात मूल बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल d भाग में 2a। x बराबर b का मान है हमारे पास ऋणात्मक 6 योग धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 12 भाग 2 गुना a का मान है हमारे पास 2, हल करेंगे तो आएगा 6 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 12 बटा 4। इसको आगे हल करते हैं तो 6 धनात्मक ऋणात्मक 2 वर्गमूल 3 बट्टा 4। 2 से काटेंगे तो यह कटेगा 3 बार, यहाँ से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 2। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 3 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 2 बट्टा 2। तो हमारे पास यहाँ से 2 मान आ चुके हैं x के। पहला मान यदि हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो x बराबर 1 तो आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3 योग वर्गमूल 2 बटा 2। दूसरा मान आ जाएगा x बराबर 3 घटाव वर्गमूल 2 बटा 2। और यही क्या करने थे, हमें ज्ञात करने थे। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।